सैनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला। हुकूमत को नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात। हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरमीम के लिए 2 वोट कम हो गए। इरफान सिद्दीकी अलील, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी वोट नहीं डाल सकते। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 62 अरकान की हिमायत हासिल। आइन साजी के लिए 64 वोट दरकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए। नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को मनाने की भी कोशिशें, लेकिन जवाब इनकार में मिला। हुकूमत के पास तरमीम लाने के लिए नंबर पूरे हैं। हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। बोले, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 ख़त्म नहीं होता। आज तरमीम से मुतालिक बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम अब तक पेश ना हो सकी। ड्राफ्ट फाइनल ना हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 2 निकात पर ताहाल डेडलॉक बरकरार। ट्रांसफर जजेस केसेस और सदारती इस्तिस्ना पर मामला लटक गया। पार्लियामेंट में दोनों सियासी जमातों के दरमियान इजलास। इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद तरमीम ऐवान में पेश होंगी। के बारे से बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही पास होने जा रहे हैं जी, आज ही सेनेट से भी पास हो जाए, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। तरमीम से मुतालिक तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज ही सेनेट से पास हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये तरमीम अवाम के हक़ में भी होगी। ख्वाजा आसिफ बोले कि अगर कोई तजवीज़ है तो आप बताएं, हम मंजूर करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गई। विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। बोले, अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम विफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। और सोना महंगा और महंगा। फी तोला सोना 4,29,862 रुपये का हो गया। कीमत में 7,400 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोना 3,68,530 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $74 फी ऑन्स इजाफा। नई कीमत $4,075 फी ऑन्स हो गई। खुदा के वास्ते इनका असला मामला हल करो, अल्लाह के वास्ते इनके लिए मसले हल करो। कोई लेडीज बच्चा वगैरह क्यों गिर गया तो क्या होगा? खाली पैसा ही कमा रहे हो। कभी भी सही नहीं कर सकते, कभी भी सही नहीं कर सकते। ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं बस। कराची की यूनिवर्सिटी रोड को बंद कर दिया। K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। नीपा चौरंगी से विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद। शहरी सीखपा बोले, सिंध हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं, बस अपनी जेबें गर्म करनी है। सिंध हुकूमत को अल्लाह का खौफ भी नहीं। और गजा में जंगबंदी। अमेरिका और इसराइल में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने गजा सीज फायर हेडक्वार्टर में इसराइल को फैसला साजी से बाहर कर दिया। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी। तमाम फैसले अमेरिका करेगा। ये मरकज अमेरिकी सदर के गजा के लिए तजवीज़ करदा 20 नुकाती अमन मनसूबे के तहत कायम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली फौज वहां से इनखला करेगी। इसराइल की जानिब से तुर्किया की गजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस में शमूलियत की मुखालफत सामने आई थी। जद्दा में हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के 5वें एडिशन का इफ्तिताह। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से वुज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 12 नवंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। 136 रन के ताक़ुब में क़ैद 92 रन बना सका। कप्तान अब्बास आफरीदी 52 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज। पाकिस्तानी स्क्वाड से हसन नवाज आउट। 3 मुल्की सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में हसन नवाज की जगह फ़खर जमान शामिल। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। श्रीलंकन टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की कामयाबी। लिवरपूल को 3-0 से शिकस्त दे दी। आस्टन विला का चौका। बॉर्नमथ को 4-0 से मात दे दी।
प्रीमियर लीग में ब्रैंडफोर्ड की जीत, न्यूकासल को 3-1 से शिकस्त दे दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लीड्स यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। हर जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल ने मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे, रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरबस सबसे आगे रही।